देख रहे हैं रीवा वाला डिजिटल न्यूज। आप देख रहे हैं रीवा वाला डिजिटल न्यूज। नमस्कार, रीवा वाला डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास खबर से। वारे मध्य प्रदेश का सिस्टम, यहाँ ईमानदारी का गला घोटा जाता है और भ्रष्टाचार करने वालों को पलकों पर बिठाया जाता है। रीवा और मऊगंज की सहकारिता व्यवस्था का हाल देखिए। जो शख्स लाखों का अनाज डकार गया, जो जेल की हवा खा चुका है, उसे ही उठाकर मैनेजर की कुर्सी पर बिठा दिया गया। ये सहकारिता है या 60 गांठ की पाठशाला? लालता प्रसाद द्विवेदी, नाम नोट कर लीजिए। साहब पर आरोप है कि उन्होंने 2017 से 2023 के बीच करीब 26 लाख रुपए का राशन गरीबों के मुंह से छीनकर कालाबाजारी कर दी। धारा 409 के तहत मामला दर्ज हुआ। 14 दिन जेल में रहे, लेकिन साहब की किस्मत तो देखिए। जेल से बाहर आते ही सिस्टम ने उनके सामने रेड कारपेट बिछा दिया। जिस हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए थी, उस हाथ में अब मैनेजर की कलम दे दी गई है। सीईओ ज्ञानेंद्र पांडे जी, जनता पूछ रही है, ये कैसी मेहरबानी है? क्या विभाग में ईमानदार अधिकारियों का अकाल पड़ गया है, जो आपको एक दागदार चेहरा ही मैनेजर के लिए मिला? 16 लाख की कालाबाजारी का प्रतिवेदन फाइल में दबा है और आप उसी आरोपी को प्रबंधकीय दायित्व सौंप रहे हैं। क्या ये सब बिना लेन देन के मुमकिन है? कलेक्टर साहब, किसान गुहार लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि उन गरीबों के पेट पर लात है जिनका अनाज ये आरोपी बेच खाया। अगर ऐसे ही गबनबाजों को मऊगंज में इनाम मिलता रहा तो सहकारिता की साख को मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस नियुक्ति को निरस्त कीजिए, वरना जनता समझ जाएगी कि यहाँ ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम अभिनंदन पटेल। हम ग्राम गौरी से आए हैं, मऊगंज जिले से आए हैं। बताइए क्या समस्या है? क्या समस्या आ रही? समस्या हमारी ये है कि लालता प्रसाद सेल्समैन कालाबाजारी करते हैं। उनके पास काफ़ी खाद्यान्न की चोरी किए हैं। 16 लाख की रिकवरी है। साल भर फरारी में थे, 15 दिन जेल में थे। उनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है। उसी व्यक्ति को जानंद पांडे समय सेवा का प्रभार दे रहे हैं। दे दिए कि दे रहे हैं? अभी दे दिए हैं। अच्छा, तो जब ये इस तरह के भ्रष्टाचार किए और तमाम इनके खिलाफ मामला दर्ज है, तो आप शिकायत किए तो क्या हुआ? शिकायत करते हैं साहब, तो कोई सुनवाई होती नहीं है। आपस में मिल पट करके सब रफा दफा कर देते हैं। कहाँ इसकी शिकायत की? किसी के कुछ अधिकारी से मिले हैं आप? हम मऊगंज जिले में कलेक्टर साहब के भी किए, रीवा में भी करते हैं, कर दे हैं, 2-4 किए हैं। भोपाल से भी हमारी अर्जी आती है, हमने कर दिए हैं वहाँ जा कर के, और सुनवाई नहीं होती। पहाड़ी में प्रशासक है हुबलाल कोल, उनको भी हमने दिया था, और कोई सुनवाई करते नहीं है लोग। ये जो प्रशासक हैं और यहाँ रीवा में प्रशासक भी बैठते हैं, तो ये क्या इनके से आपने मिला शिकायत? तो इस शिकायत को होता क्या है? साहब कुछ भी नहीं होता है। शिकायत अर्जी दे देते तो कहते हैं हो गया, मिल पट करके क्या हो जाता है अर्जी। अब आज आप आए हैं कलेक्ट्रेट? आज आए हैं तो कलेक्टर साहब को हमने दिया है अर्जी। तो कहें तो कलेक्टर साहब ने बोला है कि चलो देखा जाएगा, होगा देखेंगे। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे? ये जो शिकायत करते क्या होता है? तो जानंद पांडे सीईओ जो हैं तो उनको प्रभार दे चुके हैं, और साहब उनको कहा जाए तो कुछ सुनते ही नहीं है। जैसे कि कुछ पैसा कौड़ी ले करके, लेन देन करके उनको कर दिए हैं। अच्छा, तो आज कलेक्टर साहब से आपने मिला है, तो ये सब बातें बताई होंगी उनको? हाँ साहब, कलेक्टर साहब को ये कहा कि साहब उस व्यक्ति के ऊपर 16 लाख की रिकवरी है और मुकदमा भी चल रहा है। उसी आदमी को सभी सेवा का प्रभार दे रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि हो गया, चलो देखेंगे, इसका देखभाल होगा। ऐसे कितने किसान हैं जो परेशान है इससे? उनसे बहुत से किसान साहब उससे परेशान है। उन्होंने एक फेरा पहले भी उन्होंने जो है तो सेल्समैन का पद संभाला था, वो सभी सेवा का कैशियर का। तो उन्होंने कितने को घोटाला किया है कि पैसा ले लिया है और वहाँ कर्जा बना हुआ है। लेकिन हर व्यक्ति जो है तो रो रहे हैं, उसके नाम से कोई खुशहाल नहीं है। क्या नाम? कौन वहाँ प्रबंधक है? गौरी की समिति में है साहब लालता प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्हीं के द्वारा ये सब भ्रष्टाचार किया गया। उन्हीं को सभी सेवा का प्रभार दे दिया गया है। रोज भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भी उन्हीं को शासन चुनती है। आप देख रहे हैं रीवा वाला डिजिटल न्यूज।